जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का बड़ी बड़ी एचएसएससी की अपडेट के साथ स्वागत करूं भाई। देखो भाई, आपने बेरा होगा, कल मैं एचएसएससी ऑफिस गया था, रात नहीं पहुंच गया था और आज भाई पूरा दिन लग गया भाई। देखो, मिलन की कोशिश करी गई, चेयरमैन तक करी गई, खुल्लर साहब से करी गई, लास्ट में कामयाबी भी हुई, अधिकारियों तो मुलाकात भी हुई, लेकिन ये कह दूं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम मैंने मिला, सारी बात मैं पूछ पाया, वो तो पॉसिबल को नहीं हुई। लेकिन अब रात के लगभग 11 बज चुके हैं, 12 बज गए भाई। मतलब पूरी कोशिश करने के बाद जो है सारी बातें निकल के आई हैं, बातें पूछी गई हैं। पहले एचएसएससी ऑफिस में गए, ऑफिस में कौन नहीं मिले, फिर उनकी कोठिया पे गए, मतलब जो है सब अधिकारी आते लगभग जो है मीटिंग हुई, बात हुई। मीटिंग तो क्या हुई, बहुत छोटे आदमी यहाँ पर तो बात हुई, बात कही गई। एचएसएससी की बड़ी बड़ी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लगभग कल जो है अपलोड करूंगा मैं सवेरे, क्योंकि रात बहुत ज्यादा होगी, रात में अपलोड करने का कोई फायदा को नहीं। तो देखो भाई, बात क्या थी, जिन भाइयों ने जितने भी क्वेश्चन पूछे ना, लगभग मैंने सारे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी। मैं मेनली गया था जेबीटी खातर, मेनली मैं जेबीटी खातर गया था कि जेबीटी की भर्ती एचकेआरएन तक बाहर करो। देखो, पहले तो बात की हुई भाई, एक खुशखबरी भी है, लेकिन देखो इस नापा जीत तो नहीं मान सकते, लेकिन जीतते हैं यार। खुशखबरी क्या है कि वैसे तो मना कर दी थी पहले तो, स्टार्टिंग में मैं जब गया मेंबर से मिला, एचएसएससी मेंबर था, तो जेबीटी की भर्ती के बारे में ये कहा गया कि जेबीटी की अभी कोई भी अपडेट नहीं है। भाई सारे जने वीडियो ने लास्ट तक देखियो। जेबीटी, एमपीएचडब्ल्यू, वाटर पंप ऑपरेटर, फार्मासिस्ट की नई भर्ती, इनके बारे में सारी बात मैं पूछ गया हूँ। प्लस में जो ईएसएम और डीएसएम ने रिजर्वेशन किस तरह दिया जाएगा, 4 गुना किस तरह बुलाए जाएंगे, या जो है बात मैं आप तक बूझ गया हूँ। ग्रुप 36 जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसका एग्जाम कब होगा, कॉमर्स का एग्जाम कब होगा, और मतलब जो है फिजिकल कब होंगे, सारे जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ पाया वो सारे क्वेश्चन पूछे थे। मेनली जो मतलब ज़्यादा मीटिंग जो हुई, ज़्यादा जो बात हुई, एक पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ जो है जाना पड़ा था भाई, वो जेबीटी खातर गए थे भाई। टीचर्स थे, लगभग 4-5 टीचर्स थे, वो हम जो है सब गए थे लगभग जेबीटी की भर्ती खातर कि भाई कैसे जेबीटी की भर्ती करी जा। तो उस चक्कर में भाई हम मिले थे, तो एमपीएचडब्ल्यू की भी पूछ ली, डब्ल्यूपीओ की भी पूछ ली, तो जेबीटी की भाई भर्ती आऊंगी। हालांकि एक बात कही गई कि भर्ती जो है एचकेआरएन तक निकालने का मन कर रहा था, लेकिन भाई आप लोगों ने, हमने आंदोलन किया, ग्रुप भी बना रखा है। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़ रहे हो तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और भी भाई पहला राजेश सर थे, और भी मतलब उन्होंने संघ भी बना रखा, उन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है। तो सबकी मेहनत का फल यो है कि हाँ भरी गई है भाई एक। अब ये नहीं कह सकते भाई, देखो, क्योंकि हाँ भरना और निकाल देना ये पॉसिबल नहीं होता। उन्होंने कही है कि हम एचकेआरएन तभी भर्ती कर देंगे जेबीटी की, और कुछ पोस्ट में मैंने पूछी भाई जी कुछ पोस्ट कितनी, तो उन्होंने इतनी कही थी लगभग बोला कि 1500 के करीब पोस्ट जो है ना, 1500-1600 के करीब पोस्ट जो है हम जरूर जो है जेबीटी के एचएसएससी के थ्रू निकालेंगे, आप वेट करो। और इनको ज्वाइनिंग दे देंगे भी विधानसभा से पहले। खुल्लर साहब ने तो सिंपल नु कही कि एक दिन के अंदर है ना, हम मतलब इन चीजों को मैटर को सुलटा देंगे, और 10 दिन में पेपर लेकर 1 महीने में मतलब लगभग पूरा प्रोसेस कर देंगे जेबीटी का। मतलब मैं हैरान था, मैं कहा इतना फास्ट, बोले हाँ बिल्कुल फास्ट। जेबीटी के लगभग 3500 के करीब पद हैं, सारे तो परमानेंट को नहीं भरा, लेकिन जो है लगभग 1500 का जो है जज्जा दिया है। देखो भाई कितने जो है भरे जाएंगे वो अपन नहीं कह सकते। तो जेबीटी वाला के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई, वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दियो। एक बात है भाई एमपीएचडब्ल्यू, ठीक है, एमपीएचडब्ल्यू जो है मल्टीपल पर्पज हेल्थ वर्कर, जो उनकी भी वैकेंसी 10 साल तक होने की थी, तो इनकी भी बूझ ली थी कि जी इनकी वैकेंसी को नहीं आई, तो बोले डिपार्टमेंट से वैकेंसी मंगवा रखी है और जल्दी जो है इनकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फिर पूछा गया वाटर पंप ऑपरेटर के बारे में, तो वाटर पंप ऑपरेटर के बारे में कोई भी मतलब है ना सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला अभी कि वैकेंसी आऊंगी या नहीं आऊंगी, मतलब मामला वैसे ही गोल दिया। तो मतलब कुछ या तो मतलब वाटर पंप ऑपरेटर के अंदर कानूनी पेच चला हुआ है। एक जैसे कि इस बीच में ग्रुप 36 का जिक्र आ गया था, ग्रुप 36 सैनिटरी इंस्पेक्टर का था, उसने कहा कि ग्रुप 36 के ऊपर केस हो रखा है। केस क्या हो रखा है, इनने पहला सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा मांगा था, फिर इनने सिविल वाले अलाउ कर दिए थे। तो जब मैंने मतलब यह बात कही कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का ही डिप्लोमा मांगा जाएगा, तो उन्होंने एक बात कही कि अब जो री एडवर्टाइजमेंट होगी ना ग्रुप 36, उसमें केवल सैनिटरी इंस्पेक्टर का ही लिया जाएगा डिप्लोमा, और कोई भी डिप्लोमा नहीं लिया जाएगा। तो ग्रुप
36 वाले भाई थोड़े खुश हो सके सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले। और फिर मैंने कही है कि केस हो रहा है इसके ऊपर, तो वो बोला केस का कोई वजूद ही नहीं रहेगा, जब हम री एडवर्टाइजमेंट करके चीजों को ही बदल देंगे तो केस जो है अपने जगह पर रह जाएगा। केस जिस बात को रहा है उस बात को ही हम खत्म कर देंगे तो कोई केस का कोई औचित्य नहीं रहेगा। चलो भाई, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की तो बात ये है एचएसआई की, जब जैसे ही ये री एडवर्टाइजमेंट करेंगे, री एडवर्टाइजमेंट ये जो है इस महीने में कर देंगे लगभग, तो हो जाएगा। फार्मासिस्ट की भर्ती के बारे में बात की गई, फार्मासिस्ट की भर्ती को जो है विड्रॉल कर दिया गया था, क्या इसकी आने की संभावना है? तो उन्होंने एक बात कही कि फार्मासिस्ट की भर्ती जो है हो सके है एचपीएससी के थ्रू आ जाए या हो सके है एचएसएससी के थ्रू आ जाए, लेकिन भर्ती जो है वो आने की पूरी संभावना है। लेकिन विधानसभा से पहला होगी, इसके बारे में कंफर्म जो है नहीं की। विधानसभा से पहला कंफर्म कौन सी हो जाएगी? उन्होंने कही बस जेबीटी के बारे में, जेबीटी जो है कंफर्म हो जाएगी भाई विधानसभा से पहला। 1500 के करीब पोस्ट जो है एचएसएससी के थ्रू निकलेंगी और 2000 के करीब पोस्ट जो है एचकेआरएन के थ्रू निकलेंगी। रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात कर रहा हूँ भाई मैं। एमपीएसडब्ल्यू की भी कही है कि भी हाँ कंप्लीट हो जाएगी। ये बाजो भर्ती सारी विधानसभा से पहला होंगी। सब अधिकारी जितने भी थे सब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटेड थे, मतलब सब इतना बढ़िया तरीका था, कह रहे थे कि हाँ भर्ती मतलब भर्ती 100% हो जाएंगी 2 महीने में, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कानूनी पेज ही नहीं है, मतलब भर्ती ये करेंगे। अब सीईटी के कुछ सवाल ले लेता हूँ, सीईटी के बच्चों ने कुछ सवाल पूछे थे। अच्छा भाई एक बात और बता देता हूँ, एक मैंने मुद्दा पूछा था ईएसएम डीएसएम का कि जी ईएसएम डीएसएम ने केस किया था और डीएसएम जो है लगभग केस जीत भी गए थे और आपने एच पॉइंट को दोबारा मेंशन कर दिया। तो बिल्कुल ये बात कही कि जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही भर्ती होगी। अब हम किसी भी प्रकार किसी की मानने वाले नहीं है, हमने पहले गलती कर दी थी, दूसरी लिस्ट हमने जारी कर दी थी, तो अब जो है पहले जैसे था वैसे सेम टू सेम रहेगा कि प्री के अंदर दोनों को प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, मतलब दोनों सेम माने जाएंगे ईएसएम और डीएसएम के। तो ईएसएम डीएसएम वाले जितने भी भाई हैं वो अच्छे तरीके से सुन लो, अपनी तैयारी जारी रखो, क्योंकि इनको प्री में सेम माना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि प्री में ईएसएम को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, ईएसएम को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी प्री में। फिर 4 गुना के बारे में पूछा गया। क्वालिफाई का तो सिस्टम में खत्म कर दिया उन्होंने, बोला भाई क्वालिफाई नहीं हो सकता, कानूनी पेच है, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे हम उतने ले आएंगे। फिर 4 गुना का पूछा गया, सर 4 गुना कैसे लोगे? तो उन्होंने कहा कि पोस्ट का 4 गुना लेंगे भी। ये बड़ी अपडेट है भाई, पोस्ट का 4 गुना लेंगे, पोस्ट यानी कि पदों का 4 गुना लेंगे। पदों का 4 गुना लेने से बेनिफिट हो जाता है, ठीक है, पदों का 4 गुना लेंगे तो बेनिफिट तो नहीं होता, कट ऑफ थोड़ी आई जाएगी, ठीक है, लेकिन बेनिफिट ये हो जाएगा कि कोई कानूनी पेच नहीं आएगा, भर्ती कोर्ट में नहीं जाएगी, ठीक है। तो या अपडेट जो है इसके बारे में थी। फिर एक बात पूछी गई थी कि सर क्या कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, आप जर्नल में जा सकते हो, अगर किसी की कोई कैटेगरी है और वो जर्नल में जाना चाहता है तो वो जर्नल में जो है जा सकता है, कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन भी दे रखा है। फिर एक बात पूछी कि जो नई एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो क्या मान के चलो किसी की अब जेई हुई है, किसी का अब आईटीआई हुई है, तो अब वो डिप्लोमा जो है अप्लाई कर सकता है? तो बिल्कुल, वो बोला कि बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 8 तारीख तक जो है मतलब 8 जुलाई तक का जो है कट ऑफ डेट बताई गई है कि भाई इस तारीख तक जो है आप का डिप्लोमा जो है ऐड कर सकते हो। इसका मतलब थोड़ा फर्जी लोगों की एंट्री जो है ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि आप सभी को पता है हरियाणा प्रधान इसमें 5-5 दिन में जो है सर्टिफिकेट बन जाते हैं। लेकिन सरकार पूरी एक्टिव इस बात को लेकर ऐसे मतलब डिप्लोमा को नहीं चलने देगी। तो भाई बहुत सी बातें थी, देखो नींद सी आओ है, सिर बहुत ज्यादा दुख रहा है, रात बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैं तो एक की बात कहूंगा कि बहुत होया यार, इतना ज्यादा ठीक को नहीं। और वीडियो में बता दूंगा भाई, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, उत्तम क्लासेज जॉब न्यूज इस चैनल पर जुड़ जाओ, यो लोगो मिलेगा, आपने सारी अपडेट मैं लिख कर दे दूंगा भाई, ठीक है। ये रात बहुत होगी आजकल ही इतना। जेबीटी एमपीएसडब्ल्यू वाला के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी है भाई, जो भी बात मैं पूछ सका वो मैंने बता दी भाई। देखो भाई इतना बड़ा आदमी तो हूँ कौन कि मेरे से 1 घंटा कोई देगा, ठीक है, वो भी सिफारिश पुरुष लगाकर राजनीतिक मतलब भाई संबंध थोड़े बहुत अच्छे थे, उन ले जाकर 2-3 टीचर जाकर मुश्किल तो जो है ना थोड़ी बहुत बात बनी है। मेनली जेबीटी खातर गए थे भाई, और मन लग रही है कि जेबीटी जो है एचएसएससी के थ्रू भर्ती निकलेगी जेबीटी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 12 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई थी। तो भाई फिर बाद में वीडियो बना देंगे या सवेरे वीडियो आपने मिलेगी,
और बहुत ज़्यादा फ़ोन मैसेज आ रहे हैं, वो मत करो। जय हिंद साथियों, जय भारत।